मैं 12 साल से एक सांप्रदायिक विचार को लेकर देश की सेवा करने वाली सोच के साथ बड़ी मेहनत से दिल जान लगाकर काम कर रहा था। मुझे लगा कि आरएसएस ही एक ऐसी जगह है जहां से देशभक्त देश की सेवा कर सकते हैं। मैंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया और प्रचारक के पद तक पहुंच गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगह जाकर मैंने बड़ी मेहनत से काम किया। मैं लगन से और बड़ी दिलचस्पी से नई नई बातें सीखकर काम में लगा रहा। इसी के चलते मेरी मोहन भागवत और राम माधव जैसे आरएसएस नेताओं के साथ करीबी बढ़ी। मैंने सोचा कि धर्म इस देश के लोगों के ऊपर है। मुझे ये एहसास होने में 12 साल लग गए। इस सच्चाई को समझने में 12 साल लग गए कि मेरे देश में धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है उसका मैं अविभाज्य अंग बन चुका था। और इस एहसास के साथ मैंने आखिर में आरएसएस के अनुभव लिए, कुछ अनुमान लगाए और आरएसएस छोड़ दी। 2014 के इलेक्शन से पहले मैंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हर मंडल में जाकर प्रचार किया और हजारों लोगों के साथ आरएसएस में प्रतिज्ञा ली कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाकर रहेंगे। इलेक्शन के बाद मैं ये मोहन भागवत से बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि अगर हम अब राम मंदिर बना लेते हैं तो हमें हिंदू मुसलमान के बीच में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए कोई मुद्दे नहीं रहेंगे और हम हिंदुओं की भावनाओं को मुसलमानों के खिलाफ नहीं भड़का पाएंगे। मुझे यह सुनकर बहुत सदमा पहुंचा कि मेरी सेवा गलत जगह गलत तरीके से बर्बाद हो गई थी और मैंने मेरा सफेद शर्ट निकालकर उसे जला दिया। आरएसएस हमेशा कहती है कि हम सब समान हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन आरएसएस वाले कभी भी एससी, एसटी या ओबीसी स्वयंसेवकों को ऊपर के पदों पर पहुंचने नहीं देते हैं। वह वर्णवादी धर्म व्यवस्था में श्रद्धा कायम रखते हुए यह विषमतावादी मनुवादी संस्कृति का पालन करते रहते हैं, जिस व्यवस्था ने हमारे बहुतांश समाज के अंगों का शोषण किया और आज भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुझे आज भी याद है कि आरएसएस ने जानबूझकर केसी कन्नन को सहकार्य पद पर पहुंचने से रोक दिया था और उनको आरएसएस के बाहर निकाल दिया था। मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ कि रमांजनी लू ने आरएसएस के ब्राह्मणवादी अत्याचार से तंग आकर आरएसएस ऑफिस में ही आत्महत्या कर ली थी। और आखिर में मुझे अब समझ आ गया है कि हमें किसकी सुरक्षा करनी है और किससे करनी है, हमें किसको बचाना है। सामाजिक अस्थिरता के नाम देशभक्ति के बहाने देशभक्ति का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस बात को मैं जान गया था और मैं समझ गया था कि यह देशभक्ति किस प्रकार लोगों को आपस में दुश्मनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वो कहते हैं कि सब समान है, एक ही है, पर आरएसएस के सिर्फ ब्राह्मण ही दूसरों को सिखा सकते हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर हमारा स्वाभिमान है और हम इसे हर हाल में बनाएंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के बाद इस मुद्दे को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान का इस्तेमाल भी सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए काफी बार किया है और वो आज भी करते हैं। मुझे अब बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरी आरएसएस में क्या जगह थी और मैं देशभक्ति के नाम पर खुद की कब्र खोद रहा था, कब्रिस्तान का निर्माण कर रहा था।
मुझे मेरे सारे पड़ोसी दुश्मन जैसे लगने लगे थे और इसी जहरीले संदेश को फैलाकर मैंने बहुत सारे लोगों को आरएसएस से जोड़ा भी था। इस सच्चाई को उजागर होने के लिए मुझे 12 साल लग गए। यह सच्चाई कि लोगों को प्यार करना ही देश से प्यार करना है, और अगर हम लोगों से प्यार करते हैं तो हमें इस द्वेष की भावना की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बेहद अफसोस होता है कि आरएसएस द्वारा किए जाने वाले इस जहरीली प्रचार के माध्यम से मैंने जो पाप किया है वो बड़ी भूल हुई है, और इसी के प्रायश्चित्त में मैं आरएसएस का यूनिफॉर्म आज जला रहा हूँ। मैं अपने भारत देश से बेहद प्यार करता हूँ। जय भारत।